आज आपने अखबारात के ऊपर पढ़ा होगा, टीवी के ऊपर सुना होगा, सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें सुनी होगी कि एक अफरद रियासत मदीना का नाम ले रहा है। आइए मैं बताना चाहता हूं, रियासत मदीना की झलक आपको दिखाना चाहता हूं अदले फारूकी से कि हजरत उमर फारूक ने जो रियासत मदीना कौनैन के ताजवर ने कायम की, अबू बकर सिद्दीक ने उसे कायम रखा, उमर ने उसे कायम रखा। वो रियासत मदीना कैसी थी? ये उमर फारूक हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में अपने भी फारूक कहते हैं, बेगाने भी अदल व इंसाफ का इमाम कहते हैं। तारीख उठाकर देखें, तारीख की वर्क गर्दानी करें, आपको ये बात अज़हरु मिनश शम्स नजर आएगी। जैसे सूरज वाज़े है ऐसे ये बात नजर आएगी, रोजे रोशन की तरह आया नजर आएगी। अपने तो अपने बेगानों ने भी अदल व इंसाफ का इमाम कहा है। कौन उमर है? रूम से एक सफीर चलता है, कैसर ने, उस दौर की सुपर पावर ने अपना सफीर भेजा है उमर फारूक से मिलने के लिए। ये चलता चलता मदीने पहुंचा है। मदीना में आकर लोगों को कहता है, मैं तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहता हूं, अपने बादशाह से मुलाकात करवा दो। लोग कहते हैं, हमारे यहाँ बादशाह नहीं हुआ करते, हमारे यहाँ तो अमीर होता है, हमारे यहाँ तो खलीफा होता है, हम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, हम खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं, हमारे यहाँ ये बादशाहों वाले अलकाबात नहीं है। कहा ठीक, मैंने तो उमर से मिलना है, तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है तब भी, खलीफतुल मुस्लिमीन है तब भी, वक़्त का बादशाह है तब भी, उससे मुलाकात का चाहता हूं। पार्लियामेंट हाउस कहां पे है? अवाने सदर कहां पे है? तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन का महल कहां पे है? इन्होंने कहा, ये अल्फाज हमारे यहाँ मुस्तामिल नहीं है, हम नहीं जानते इन लफ्जों को, हमें तो ये पता है हमारे अमीरुल मोमिनीन का घर कहां है। महल का नहीं पता, ऐवाने सदर का नहीं पता, उनकी पार्लियामेंट हाउस का नहीं पता, हम तो ये जानते हैं उमर का घर फला जगह है। कहा मुलाकात चाहता हूं। कहते हैं अभी मस्जिद से निकले हैं, इस तरफ ये है, ये हैरान हो रहा है, रोम से आया है, दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर था रोम, वहां का ये आने वाला सफीर आकर कहते हैं, हैरान हो रहा है। मैं उस आदमी के बारे में पूछ रहा हूं, कई महीनों की मुसाफत पे बैठा हुआ कैसरे रूम, जिसका नाम सुनता है अपने तख्त के ऊपर उस पर लर्जा तारी हो जाता है, उमर का नाम सुनता है उस पर कपकपी तारी हो जाती है, उमर का रोबो दबदबा जिसके ऊपर तारी हो जाता है, रात को ख्वाबों में जो उमर का नाम सुन के डर जाता है। और ये कह रहे हैं अभी इधर गया है, अभी उधर गया है। कहा मुलाकात करवा दे। ये लोग साथ जा रहे हैं, मदीना से बाहर निकलते हैं, एक कीकर का दरख्त है जिसके नीचे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक सोए हुए हैं। एक पत्थर का ढेला अपने सर के नीचे रखा हुआ, जाकर उठाया गया, अमीरुल मोमिनीन को बताया गया, आपसे मुलाकात के लिए ये रूम मुल्क का सफीर आया है। हजरत उमर फारूक इससे गुफ्तगू करते हैं, ये हैरान व शश्तर है, सवाल करते हैं, उमर आपके चौकीदार नहीं है, आपके मुहाफिज नहीं है, बॉडी गार्ड नहीं है, आपका प्रोटोकॉल नहीं है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, हमें प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, चौकीदारों की जरूरत नहीं है, पहरेदारों की जरूरत नहीं है। कहते हैं फिर आपको ऐसे नींद कैसे आ जाती है? आपकी दुश्मनी भी बड़ी है, मुखालिफीन भी बड़े हैं, आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता? हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, जो रब्बे कायनात से डरता है, अल्लाह उसके दिल से सारी कायनात के डर निकाल देता है। फिर वो किसी से डरता? अल्लाह से डरना तुम सीख लो, रब्बे कायनात सारी कायनात के डर तुम्हारे दिलों से निकाल देगा। उमर फारूक लेटे हुए, कहा कि हमें नहीं डर लगता। फिर कहते हैं, मैं तुम्हें ना बताऊं कि मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, मैं अपने रूम की सरहद से चला, तुम्हारे मुल्क की सरहद में दाखिल हुआ, खित्तों के खित्ते, शहरों के शहर, बस्तियों की बस्तियां,
जंगलात को मैंने खंगाल मारा, रेगिस्तानों को मैंने अबूर किया, पहाड़ों की चोटियों को अबूर करके मदीना में पहुंचा हूं और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। ऐ उमर, आपको अगर मीठी आराम की नींद आई है जो हमारे हुक्मरानों को नरमो गदाज बेडों के ऊपर भी नहीं आती, आरामदेह बिस्तरों के ऊपर भी नहीं आती, सैकड़ों नहीं हजारों मुहाफिजों की मौजूदगी के अंदर भी उन्हें खौफ रहता है, डर रहता है। आप अगर बेखौफ हुए हो, आराम और मीठी की नींद सो रहे हो, इसकी वजह हमें यह नजर आती है, तूने रुए जमीन को अदलो इंसाफ से भर दिया, अल्लाह ने तेरे दिल को सुकून से भर दिया है।